गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 और हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम। की सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है सर्वनाम। मैम ने आपको 4th क्लास में भी पढ़ाया था, तो आपको थोड़ा बहुत तो बेटा पता होगा और मैम आपको अब अच्छे से बताती है। थोड़ा बहुत तो पता है ना सर्वनाम क्या होते हैं। अब और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मैम, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बेटा वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, भुवन एक शरारती लड़का है। भुवन क्या है, भुवन संज्ञा है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे हम, सर्वनाम। जैसे कि वह शरारती लड़का है, वह हमेशा जानवरों को मारता है, उसे जानवरों को सताने में बड़ा मज़ा आता है। तो बेटा ये सब हमारे क्या है, सर्वनाम है, जिनका हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है। आगे देखो, सर्वनाम यानी कि सबके नाम, ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द बेटा अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग प्राणियों के लिए बोला या लिखा जाता है। ठीक है, इसी कारण इनको सबके नाम बोलते हैं। ठीक है, सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, राकेश मेरा मित्र है, उसे फल अच्छे लगते हैं, उसे क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, छाया मेरी सहेली है, उसे फूल अच्छे लगते हैं, तो उसे यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। बेटा हमने संज्ञा के स्थान पर लगाया है सर्वनाम। बेटे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है बेटा उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब हमारे क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम के ना 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बेटा किसके लिए प्रयोग है, जो बोल रहा है, जैसे कि मैम बोल रही हैं तो मैम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। और मध्यम क्या होता है, जैसे कि आप मैम की बात को सुन रहे हो, आप कौन से पुरुष हो गए, मध्यम। और अब मैम और आप, हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक। अब आगे है निश्चयवाचक। क्या होता है बेटा, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी को संकेत करे वे निश्चयवाचक कहलाते हैं, यानी कि वो निश्चित है वो चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो ये निश्चय ही है तस्वीर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। वह सेब मेरे भाई के लिए है, तो ये क्या हो गया भी, निश्चित है, वो उसी के भाई के लिए है। अब जैसे कि बोलते हैं कि यह मेरा भाई है, वो निश्चित ही उसका भाई है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक कहते हैं भाई डाउटफुल, हम पक्का श्योर नहीं है कि वो प्राणी वस्तु वहाँ है या नहीं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेटा वे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि शायद आज बारिश होगी, है ना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको पता थोड़ी है कि पक्का, अगर आप श्योर हो तो वो निश्चय हो जाएगा। आपको डाउट है भी शायद कोई खड़ा है, तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे प्रश्नवाचक क्या होता है बेटा, ये बहुत इजी आपको पता होगा कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, मामा जी क्या लाए हो, मैम आज आप क्या पढ़ाओगे, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्रश्न पूछने के लिए हो गया प्रश्नवाचक। आगे है संबंध बेटा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे नाम शब्दों से, यानी कि जो दूसरे सर्वनाम शब्द आए उनसे संबंध बताते हैं। जैसे कि जहाँ चाहो वहाँ जाओ, यानी कि क्या बोला भाई, जहाँ तुम्हारी मर्जी है ना आप वहाँ जाओ, तो जहाँ और वहाँ ये क्या हो गया, संबंध बता रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। जितनी भूख है उतना खाओ, तो ये क्या है यहाँ पर, जितनी और उतना सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए शब्दों के, जो वाक्य में शब्द आए हैं उनका संबंध बताने के लिए किया गया है। आगे है निजवाचक सर्वनाम बेटा, स्वयं के लिए, यानी कि जो स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैंने यह चित्र स्वयं बनाया, यानी कि अपने आप बनाया है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम करेंगे बेटा इसके प्रश्न उत्तर।
सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले या किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि वह, तुम, उसे, मेरा, तुम्हारा, ये सब हमारे क्या हैं? सर्वनाम। अब नेक्स्ट है सर्वनाम के भेदों की जानकारी देने बेटा उदाहरण के साथ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं हमारे। पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं सबसे पहले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, ये सब हमारे क्या हैं? पुरुषवाचक। निश्चय में मैम ने आपको बताया थे कि वो वस्तु निश्चयी होगी, व्यक्ति निश्चित ही होगा, ठीक है। तो निश्चितता का बोध कराएगा बेटा, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि यह, वह आदि। अनिश्चय में मैम ने आपको बताया था कि डाउटफुल होगा, आपको पक्का नहीं पता है, ठीक है भाई, उसकी निश्चितता का बोध नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता, यानी कि वो श्योर नहीं है आपको कि प्रॉपर वो चीज़ वही है या नहीं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ, कोई। प्रश्न में क्या होता है बेटा? जहाँ जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि कौन, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कब आए, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या हो गए हमारे? प्रश्नवाचक। अब संबंध में है बेटा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, जैसे कि जो, सो, जैसा, तैसा, जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे, तो ये क्या हो गया हमारे? संबंध बता रहे हैं बेटा दूसरे शब्दों के साथ। आगे है निजवाचक सर्वनाम बेटा, स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और प्रश्न है हमारा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? यदि सर्वनाम शब्द न होते तो क्या होता? वाक्यों को अच्छा बनाने के लिए और अधिक आकर्षित बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि सर्वनाम शब्द न होते तो भाषा उबाऊ लगती। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा, डैश बीमार पड़ गया तो क्या आ जाएगा? वह बीमार पड़ गया। आप यहाँ बैठ जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। भावना अपना काम स्वयं करती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आगे बेटा में सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ। आप भीतर आ जाइए। मैं अपना काम खुद करूँगा। जो चाहो सो पाओ। दूध में कुछ पड़ गया है। मीरा को कौन बुला रहा है? आगे है नेक्स्ट प्रश्न बेटा, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द है इसमें। जैसे कि एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे, वो कुछ काम नहीं करते थे बेटा, दिन भर आवारागर्दी करते थे, कोई काम नहीं करते थे। जैसे कि इसमें कोई क्या आ गया हमारा? सर्वनाम। एक बार किसान बीमार पड़ा, उसने बेटों को बुलाकर कहा, तो उसने क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। मैं अब नहीं बचूंगा, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद जमीन खोदकर उसमें से गड़ा धन निकाल लेना, तो इसमें तुम, मेरी, उसमें ये सब क्या है हमारे? सर्वनाम। जल्द ही वह चल बसा, इसमें क्या हो गया? सर्वनाम। वह। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला मगर कुछ नहीं निकला। वे बहुत निराश हुए मगर कुछ क्या हो गया? सर्वनाम। वे भी हमारा क्या है? सर्वनाम। तभी एक ने कहा चलो गेहूं बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई और उन्हें अच्छा लाभ मिला, तो इसमें उस सर्वनाम है और उन्हें। ठीक है बेटा, ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अब वे समझ गए कि मेहनत ही धन है, तो वे भी क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। बेटा चैप्टर को अच्छे से एक्सरसाइज को अच्छे से फिल करना है। बाकी जो आपको समझ नहीं आया मैम लाइव क्लासेस में समझा देंगे आपको, ठीक है? ओके, बाय क्लास।